हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेके, और ये मंथली राशिफल है मई 2024 का। और आज की जो चर्चा है ये हमारे जो कर्क लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में है, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। तो साथियों, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हमको अच्छे या बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं वो ग्रहों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति होती है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी के अनुसार हमें रिजल्ट्स मिलते हैं अलग अलग फील्ड्स में। जहां जिस भाव में ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी उससे संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, और जिस भाव में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी, फेवरेबल नहीं होगी, वहां अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी उस फील्ड से रिलेटेड। तो अब क्योंकि मई 2024 का ये मंथली राशिफल है कल कर्क लगन राशि के आप जो हमारे मित्र हैं उनका, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मई 2024 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में रहने वाली है उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है वो देख पा रहे हैं, उसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस भाव में बना हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं इन्हीं ग्रहों में से कि जो अपना राशि परिवर्तन भी इस माह करने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने वाले हैं ताकि आपको भी ग्रहों की स्थिति से जानकारी हो और आप भी उससे अवगत हों कि भाई आखिरकार कौन से ग्रह आपके अनुकूल हैं इस माह और कौन से प्रतिकूल। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि आप कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, मित्र हैं, उनके चार्ट के अनुसार कि जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है ये दशम भाव है और मेष राशि है मंगल की। यहां पर 3 ग्रह आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, एक सूर्य हैं, दूसरे बुध हैं और तीसरे शुक्र हैं। तो साथियों, सूर्य जो हैं यहां पर ये अपनी उच्च राशि में है, उच्च की स्थिति में, बहुत मजबूत और बेहतर स्थिति में है। साथ में ये क्या है, इनके बुध और शुक्र भी हैं। तो बुध के साथ मिलकर के इन्होंने, यूं तो बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण यहां पर किया हुआ है। लेकिन मैं यहां से आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा बुध और सूर्य का साथ, क्योंकि सूर्य जो है वो 14 मई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो इस अपनी उच्च राशि मेष से निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, एकादश भाव 11th हाउस में, जहां पर गुरु बृहस्पति आप बैठे हुए देख रहे हैं, जहां 2 नंबर लिखा है वहां जाएंगे सूर्य 14 मई को, और फिर महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे अपने मित्र गुरु बृहस्पति के साथ। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह भी जो है सूर्य बुध के साथ बने हुए हैं मेष राशि में, अपनी सम राशि में। तो प्रिय साथियों, ये भी यहां पर 19 तारीख तक रहेंगे, लेकिन 19 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि मार्गी और अस्त अवस्था में, ये जो है यहां से निकल करके जाएंगे, अपनी मार्गी और अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, जहां पर पहले से ही सूर्य और बृहस्पति मौजूद होंगे। उन दोनों का साथ इनको मिलेगा शुक्र को 19 तारीख से महीने के अंत तक। अब बात कर लेते हैं बुध की। देखिए, बुध जो है अभी जो सूर्य और शुक्र के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, ये 1 मई से नहीं है, यहां ये आएंगे यहां पर 10 मई को। तो ये 10 मई को कहां से आएंगे, अपनी नीच राशि मीन से निकल करके आएंगे, राहु और मंगल का साथ छोड़ करके, नवम भाव से, जहां पर राहु और मंगल बैठे हैं वहां से ये निकल करके 10 मई को आएंगे। बुध जो है अपनी नीच राशि से मार्गी और उदय अवस्था में अच्छी पोजीशन में आएंगे, और ये अपनी सम राशि मेष में तब आएंगे 10 तारीख को, जहां पर आप इनको बैठा देख रहे हैं। तो 10 तारीख से और 14 तारीख तक तो सूर्य के साथ इनका बुध आदित्य राजयोग 4 दिन का बनेगा, 4 से 5 दिन, और बाकी अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ भी रहेंगे ये 19 मई तक। तो ये स्थिति बुध की रहेगी। बाकी बुध तो पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। 31 मई को ये यहां से निकल करके अपनी मित्र राशि वृषभ में जाएंगे, जहां पर पहले से ही शुक्र, सूर्य और बृहस्पति मौजूद होंगे। तो महीने की बिल्कुल अंतिम तारीख को बुध यहां से निकलेंगे। अब बात करते हैं आपसे राहु और मंगल की।
देखिए, राहु और मंगल जो है एक दूसरे के परम शत्रु हैं और नवम भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में, गुरु बृहस्पति की राशि में। तो मंगल की तो ये मित्र राशि हुई, लेकिन राहु उनके शत्रु हैं। अपने मित्र के घर में शत्रु के साथ मंगल बैठे हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। राहु भी इसी अपनी समराशि मीन में अपने परम शत्रु मंगल के साथ पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। और ये राहु और मंगल का जो ये यहाँ पर युति है, संबंध है, ये अच्छा नहीं है, बहुत अशुभ योग बनता है इसके कारण, जिसको हम कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग जब किसी भी जातक की कुंडली में होता है साथियों, तो उससे संबंधित उसको पूरे जीवन भर अशुभ परिणाम ही प्राप्त हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ उपाय जरूर देंगे, वो उपाय करने से ये जो इसका अशुभ प्रभाव है वो समाप्त होगा या बहुत कम होगा। अब बात कर लेते हैं शनि देव की। शनि जो है वो अष्टम भाव में 8th हाउस में अपनी राशि स्वयं की कुंभ राशि, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, उसमें बने हुए हैं मार्गी उदय अवस्था में और इसी प्रकार बने रहेंगे। बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। केतु भी जो है अपनी सम राशि कन्या में 3य भाव 3rd हाउस में बने हुए हैं, पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। बात करेंगे अब अंत में गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति भी जो है साथियों, ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में एकादश भाव 11th हाउस में मार्गी और उदय अवस्था में 1 मई से बने हुए हैं, लेकिन 6 मई को ये अस्त हो जाएंगे और फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार इसी राशि में बने रहेंगे अपने मित्र सूर्य के साथ, जैसा मैं बता भी चुका हूं। उसके बाद फिर ये बनेंगे शुक्र के साथ, तो ये स्थिति इनकी रहेगी। तो शुक्र को ये अपना शत्रु मानते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये पूरी कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी रहने वाली है ग्रहों की। अब इसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अलग अलग फील्ड्स में किस प्रकार के इस महीने रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना बनेगी, और अंत में देंगे कुछ आसान और सरल उपाय। अगर आप उनको करते हैं, निश्चित रूप से उनका लाभ आपको मिलना ही है। तो साथियों, सबसे पहले आपके करियर और प्रोफेशन की बात कर लेते हैं कि देखिए, जो आपका करियर है 1 मई से 14 मई के बीच में बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे, बहुत ही अति सुंदर, और कोई अचरज की बात नहीं, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। अगर अचानक आपकी कोई बड़ी अच्छी आपको उन्नति प्राप्त हो जाए, पदोन्नति मिल जाए, आपका एलिवेशन हो जाए और अचानक आपकी पावर्स बढ़ जाएं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ इस प्रकार का योग यहाँ पर बन रहा है, और जैसे ही आपकी पदोन्नति होगी, निश्चित रूप से उसके बाद आपके जो धन का आगमन है उसमें भी वृद्धि होगी, धन के आगमन में भी वृद्धि होगी। और धन के आगमन के साथ साथ आप जो है अपने धन की सेविंग भी बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ और अच्छी जगह पर कर पाएंगे, और उसके कारण फिर अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे लाभ के रूप में। अच्छा लाभ आप हासिल कर पाएंगे अपने उस इन्वेस्टमेंट से या अपनी उस सेविंग से। तो प्रिय साथियों, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ सफलता तो है ही है, साथ में उन्नति के बहुत प्रबल योग हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि कहीं वहीं से ही आप जहां पर कार्यरत हैं वहां पर ही आपकी उन्नति हो, कहीं बाहर से भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं उन्नति के। जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, कोई नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं आप 19 तारीख तक, 19 मई तक, 1 मई से लेके। या ये भी कहा जाए कि आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के भी बहुत अच्छे योग हैं। आपकी मातृ पक्ष से भी आपको लाभ के भी पूरे यहाँ पर योग बन रहे हैं कि आपको आपकी माता की ओर से आपको लाभ मिले, उनका आशीर्वाद, प्यार, सहयोग सब कुछ प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से भी बहुत अच्छे आपके संबंध बने रहेंगे। अब आपसे बात करना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, बहुत अच्छा योग बना हुआ है कि अगर आप कहीं विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये योग जो बनेगा 10 तारीख से 19 तारीख तक के बीच का है, 10 मई से 19 तारीख के 19 मई के बीच का। इस समय अवधि में आप दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं, या अगर विदेश जाने की आपकी कोई प्लानिंग है तो ये यात्रा आपकी बहुत कामयाब और सुखद यात्रा रहने वाली है। अपने कार्य को लेकर के अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके कार्य भी सफल होंगे। इसके आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो क्या प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपके ये महीना जो है मई का पॉजिटिव रहेगा? इस विषय में भी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई, अगर आप लिव इन रिलेशन में है या आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो क्या विवाह का भी योग इस माह बनेगा? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि विवाह का योग तो नहीं है इस माह, क्योंकि
अगर विवाह का योग बनता है तो हम आपको बताते ही हैं। तो विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप का जो एक तरीके से अपना मित्र है उसका आपको पूरा सहयोग मिलता रहेगा और आपका भी अपने मित्र की ओर झुकाव बहुत अच्छा रहेगा और एक तरीके से अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। और इसमें जो तेजी आएगी ये 19 मई के बाद ज्यादा आएगी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी और आप फिर कहीं, ये तो फिर अगले महीने की बात हो जाती है, जून के महीने की, कि उसमें कुछ और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अपने इस प्रेम संबंधों को लेकर के, जिसका इशारा हमने आपको अभी कर दिया है। और अब आगे बताएंगे आपको कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे साथियों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी वैवाहिक सुखों में। लेकिन बस थोड़ा सा अपने जीवन साथी के हेल्थ के इश्यूज को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बस इतना आपको करना है कि आप अपने जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के जरूर सचेत रहें, समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप कराएं तो और भी अच्छा। प्रिय साथियों, अब मैं आपसे बात करूंगा आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर कि भाई आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, पारिवारिक संबंधों में तो थोड़ी खटास लग रही है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल परमानेंट खटास ही रहेगी। खटास तो बनेगी कुछ मुद्दों को लेकर के, लेकिन बीच बीच में क्या होगा कि कुछ, चाहे वो थर्ड पार्टी आए या कोई और पर्सन आए, तो उससे बात जो है आपकी एक तरीके से गलत फहमियां दूर कर दी जाएंगी और अंततः गोत्वा आप दोनों ही पक्ष संतुष्ट रहेंगे। लेकिन फिर भी कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर के ये सिलसिला चलता रहेगा, मतलब मेलजोल का भी और आपसी विवाद का भी, ये बीच बीच में तनातनी भी और थोड़ा सा मेलजोल, ये सब चलता रहेगा सिलसिला। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों का तो आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है साथियों। बुजुर्गों की तो ओर से तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी आपको उनकी ओर से गिफ्ट के तौर पर मिल जाए, और यही असली मुद्दा होगा आपके परिजनों के साथ जो तनाव का जो कारण बनेगा। तो प्रिय साथियों, अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति कर्क लगन राशि के स्टूडेंट्स को मई 2024 में हो रही है। लेकिन हम अगर ये कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे और सुंदर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई से पीछा छुड़ा लें या पढ़ाई को टाइम ना दें। आपको पढ़ाई को भी पूरा समय अपनी देना होगा। साथियों, आगे बात करेंगे कि जो संतान है माता पिता को किस प्रकार के परिणाम दे पाएगी इस मई के महीने में। संतान की ओर से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है और अपने जो उनके माता पिता होंगे कर्क लगन राशि के, उनको अपनी संतान की ओर से बहुत ही सेटिस्फैक्शन रहेगा उनके कार्यों को लेकर के। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के मैं कहूंगा कि थोड़ा मिला जुला स्वास्थ्य रहने वाला है प्रिय साथियों। और अगर आप अपने खान पीन का ध्यान रखते हैं तो ये इसमें और भी एक तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा मेंटेन रख पाएंगे और अपनी दिनचर्या फॉलो करें, रूटीन जो है अपना सही तरीके से, समय से खाना पीना, समय से सोना और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना, तो आपका सेहत अच्छा बना रहेगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है मंगल स्तोत्र का पाठ करना। मंगल स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन आप करिएगा पूरे माह। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल मई 2024 का। आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जी हाँ, तो इसी के साथ प्रिय साथियों, अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे अपने सभी दर्शक गणों से। आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।